शांति। परमपिता शिव परमात्मा जो हम आत्माओं के सच्चे सच्चे कल्याणकारी पिता है, जो हमारे भाग्य विधाता है, आकर के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमसे श्रेष्ठ कर्म कराने के लिए, पुण्य का खाता जमा कराने के लिए बंधे हुए हैं। तो शिव बाबा ने कहा है कि बच्चे, मैंने तुमको एक ऐसा मैजिक की छड़ी दी है कि मेरी याद में जो भी कर्म करोगे, एक तो आपकी खुशी बरकरार रहेगी और दूसरा जिन आत्माओं के संग में आप आके कर्म करोगे उनको भी खुशी मिलेगी, दुआएं मिलेंगी। और जैसे बाप दादा इकट्ठे हैं, ऐसे यही सोचो कि अव्यक्त बाप दादा मेरे संग संग रहते हैं। तो जैसे ही हम कर्म करते हैं, बाबा ने हमें तरीका बताया है कि बच्चे, मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारा पुण्य का काम कराने के लिए, पुण्य का खाता जमा कराने के लिए बंधा हुआ हूँ। तो बाबा ने हम बच्चों पर कितना पदम गुना रहम किया है कि हमारा तीसरा नेत्र बुद्धि का खोला, आत्मिक स्मृति में रहना सिखाया। तो जब हम ये कर्म बाबा की याद में कर्म करते हैं तो कर्मों में श्रेष्ठता आती है, सफलता मिलती है, समय कम, संकल्प कम खर्च होते हैं और रिजल्ट ज़्यादा अच्छी निकलती है। तो भाग्य विधाता भगवान इस समय पर आकर के हमसे श्रेष्ठ कर्म करवाते हैं। जैसे भगवान ने कहा अर्जुन को कि तीर तुम चलाओ, अगर मेरी याद में तीर मारोगे तो तुमको सफलता मिलेगी। तो सफलता देने के लिए बाप बंधे हुए हैं। तो हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं जो भगवान स्वयं विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर दिव्य बुद्धि का वरदान देकर के हमसे ऐसे श्रेष्ठ कर्म कराते हैं। ज्ञान का दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान, दुआओं का दान और हमारे श्रेष्ठ जीवन द्वारा अनेक खुशियों का दान दिलाते हैं। तो जिससे हमारा इतना पुण्य का खाता जमा होता है कि 2 युगों तक हम उसी खाते से आनंद में, खुशियों में रहते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं ये संसार कर्म क्षेत्र है, जिसका कर्म करने से तुमको फल मिलता है। तो मैं आकर के 2 युगों के लिए तुमको सुख, शांति, खुशियाँ देने के लिए मैं इसी समय पर तुम्हारे से कर्म करवाता हूँ। और एक तो तुम्हारी ज्ञान रत्नों से झोली भरता हूँ, जिस ज्ञान रत्नों का तुम अनेक आत्माओं का उद्धार करते हो, जो जगाते हो, उनकी पदम पदम दुआएं तुमको मिलती हैं। तुम दीप राजा की दीप रानियाँ हो, जहाँ भी जाते हो अपना हर आत्मा का दीप जलाते हो। तो बाबा ने आकर के हमको कहा कि संसार में कहते हैं जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वास्तव में जोत से जोत जलाने का अर्थ यही है कि जितना हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, शिव बाबा की याद में रहते हैं, तो हमारी जोत जलती है और हम उसी जोत के द्वारा, उसी भावना के द्वारा जब अनेक आत्माओं को हम उनको अपना परिचय देते हैं, बाप का परिचय देते हैं, उनका भी नाता सच्चे पिता से जुड़वाते हैं, अर्थात उसकी भी जोत जगाने के हम निमित्त बनते हैं। तो जैसे जोत जलने से अंधियारा दूर होता है, इसी प्रकार हम अपना अंधियारा तो दूर करते ही करते हैं, लेकिन अनेक आत्माओं के जीवन के अंदर जो अंधकार है उसको दूर करने के हम निमित्त बनते हैं। तो हमारे पिता कल्याणकारी हैं, हम भी उनके बच्चे कल्याणकारी हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा टाइटल है भारत के सच्चे हितकारी, तुम हो रूहानी सेवाधारी। तो बच्चे, तुम रूहानी सेवा करने के लिए निमित्त बने हुए हो, जगत का कल्याण करने के लिए बने हो। जो अनेक आत्माएं दुख और शांति में
दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी नैया पार लगाने के लिए बाप के साथ 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 तुम भी सहयोगी हो। तो मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से हम इस ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बनते हैं, तो उसका बाप परमात्मा द्वारा भी, बाप दादा द्वारा भी और अनेक आत्माओं द्वारा और जो हमारे सीनियर्स हैं जो निमित्त बने उनकी दुआओं द्वारा भी हम आगे खुशियाँ प्राप्त करते हैं, सबकी दुआएं लेते हैं। तो जिस पर कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। वर्तमान समय भगवान हमारा साथी है और कदम कदम पर हमें श्रीमत भी देते हैं। हमारे द्वारा श्रेष्ठ कर्म कराने के बाबा बंधे हुए हैं और कर्म का फल देने के लिए भी बाबा हमें उसका पदम गुना फल देते हैं। तो यही समय है बाबा परमात्मा आकर के हमारे द्वारा श्रेष्ठ कर्मों का बीज डलवा करके हमें उसका फल देते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। तो भगवान हम पर कुर्बान होते हैं। हम द्वापर युग से पिता परमात्मा की भक्ति करते आए और कहते आए कि मैं तुम पर बलिहार जाऊं, कुर्बान जाऊं। तो वर्तमान समय जितना हम बलिहार जाते हैं तो बाप उससे कई हजार गुना हम पर बलिहार जाते हैं। तो बाप कहते हिम्मत का तुम्हारा एक कदम और हजार कदम बाप के। तो ये सौभाग्य अभी ही प्राप्त होता है संगम युग कब पर। तो इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है और बाप की दुआएं, विष्णु की दुआएं, सबकी दुआएं हमें इकट्ठी करके अपने जीवन रूपी यात्रा को सहज और सफल करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।